अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनजीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये ईटा पीएचडी पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये 2019 का पेपर है, ईटा पीएचडी का। तो इससे पहले मैं एक 100 मार्क्स का पेपर जो है ना वो सॉल्व कर चुका हूँ। उसका 5 वीडियोस में वो पेपर कंप्लीट किया है, तो उसका लिंक भी कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा 5 वीडियोस का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। हम पीएचडी के 1-2 पेपर 100 मार्क्स का शेयर करेंगे, पास पेपर। उसके बाद एसएसटी सीटी के बहुत सारे पेपर हमारे चैनल पर सोल्यूशन के साथ पड़े हुए हैं, लेकिन जो हमने नहीं किए हैं तो वो भी जल्द आपके साथ चैनल पर शेयर करेंगे। तो ये इसका फायदा होगा कि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेपर को। तो इस पेपर में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स का है। 3x + 6y + 4x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 3-4 ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पर x को x के साथ प्लस करेंगे और y को y के साथ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4x + 3x 7x + 6y हो जाएगा। तो 7x + 6y ये बी ऑप्शन पर मौजूद है और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, इफ x³ = 64 देन x किसके इक्वल आएगा। हमारे पास 3 के, 16 के, 4 और 8। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक पेपर पर मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको समझ भी आए। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि x³ = 64 है। 64 को 4 × 4 × 4 4 × 16 16 × 64 लिख सकते हैं। फिर 4 पावर आप 3 इसको लिख सकते हैं 1 2 3, यानी 4 3 टाइम आया है। 4 पावर 3 लिख सकते हैं। पावर को पावर के साथ कैंसिल कर लें तो x = 4 हो जाएगा और ये सी ऑप्शन आपके पास जो है इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला जो क्वेश्चन है, द डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया स्टार्टेड विद द डिमाइस ऑफ एम्पेरर। अकबर है हमारे पास, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर है और जहांगीर है। तो ये हमारे पास अकबर करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एट प्राइमरी लेवल इट इज बेटर टू टीच इन मदर टंग, यानी मादरी जबान में जो है ना प्राइमरी लेवल पर तो मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ सारे लेवल पर जो है ना मादरी जबान में होनी चाहिए टीचिंग, क्योंकि इंसान सोचता ही अपने जबान में है। तो जो कौमें दूसरी जबानों पे चलती हैं तो वो तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाती हैं। तो अगला जो हमारे पास पॉइंट है, दे आर रेडी टू वर्क विद लो सैलरी, दे हैव फ्यू चांसेस इन अदर प्रोफेशंस, हायर क्वालिफिकेशन इज नॉट नीडेड इन दिस प्रोफेशन, दे बिहेव मोर पेशेंटली विद चिल्ड्रन। तो ये बहुत जो है ना अच्छे तरीके से बच्चों के साथ जो है ना वो पेश आ सकते हैं, उसके मसाइल को वो समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस इन लेटर। डिश इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एप्लीकेशन इन लेटर, योर ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली, योर्स ओबीडेंटली और योर्स ओबीडेंटली। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर करेक्ट है वो योर ओबीडेंटली 5 में ए हमारे पास करेक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, समवन हैज ब्रोकन योर पेन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसमें आपके पास आ जाएगा, योर पेन हैज बीन ब्रोकन बाय समवन, योर पेन हैव बीन ब्रोकन बाय समवन, योर पेन इज बीइंग ब्रोकन बाय समवन, योर पेन हैड बीन ब्रोकन बाय समवन। तो 6 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है, तो यहां से आप जुमले को शुरू करेंगे योर पेन। तो योर पेन के साथ आप हैज नहीं लगा सकते, हैव लगाएंगे और आगे हैज अगर इस्तेमाल हुआ है तो आगे बेन का इजाफा भी करेंगे। योर पेन हैव बीन, क्योंकि यू के साथ यू हैव होता है। तो अब यहाँ पर आपने देखना है हैज नहीं लगाना। योर पेन हैव बीन ब्रोकन बाय समवन, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, डेंटल एमलगम्स एज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड लिक्विड। तो 7th में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड सॉलिड। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्क डन वैल्यू बी 0 व्हेन द एंगल इज बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 30 है, 45 है, 90 और
0 डिग्री है। तो इसके सोल्यूशन मैथ के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो बाकायदा प्रूफ के साथ हम सॉल्व करते हैं, तो तब आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बेसिकली फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास वर्क डन विल बी 0 व्हेन द एंगल्स बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो W हमारे पास होता है एस यानी cos थीटा। अब ये जो थीटा है बेसिकली, अब cos 0 डिग्री हमारे पास 1 के इक्वल होता है और sin 0 0 के इक्वल होता है, और cos 90 1 के इक्वल होता है और cos 90 हमारे पास 0। अगर इस थीटा की बजाय हम अगर 0 पुट कर लें, cos 0 1 के इक्वल, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो 0 डिग्री जो है ना, डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। और मिनिमम तब होगा जब 90 होगा, जब ये परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। 90 होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो फिर हमारे पास मिनिमम होगा, और मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ पर थीटा जो है वो 0 के इक्वल हो। तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो में अगर कहीं से आपको थोड़ा बहुत फायदा हो तो फिर आप लाजमी लाइक तो एक बनता है, तो कम से कम लाइक किया करें वीडियो को। इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके लिए मजीद वीडियोस जो है ना वो अपलोड कर सकें। तो अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, केमिकल एंटीबॉडीज और लिपिड्स, स्टार्चेज और प्रोटीन्स और नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारे पास जो केमिकल्स हैं, ये इसमें 9th ऑप्शन पे हमारे पास रहेगा नन ऑफ दीज। इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2x - 6 = 0। तो इसका भी आंसर बता देते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2x - 6 = 0 है, तो 2x - 6 = 0 आप कर लें। -6 से दूसरी तरफ जाएगा प्लस, तो 2 पर दोनों तरफ डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, 2 पर दोनों तरफ आप तकसीम करेंगे तो x = 6 / 2 हो जाएगा। 2 3 are 6, तो ये बी ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से करेक्ट आंसर है। चैनल का नाम है मैथ्स एंड एंटीएस्ट्रिक्स, तो इसलिए मैथ के क्वेश्चन हम सोल्यूशन के साथ ज्यादातर करते होते हैं, जस्टिफिकेशन के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, मैथमेटिक्स का ही है। 3 और 8 ऑफ 40 इज, तो 120 डिवाइड बाई 3 15 है, 120 डिवाइड बाई 4 है और 15/8 है। तो इसका भी सोल्यूशन कैसे आप निकालेंगे और इसका टेक्निकल जो इसमें कीवर्ड्स हैं वो क्या है उसको भी बता देते हैं आपको। तो सोल्यूशन है, तो यहाँ पर 3 और 8, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, 3 और 8 का मतलब 3/8 मल्टीप्लाई बाई 40, 8 × 8 8 × 5 40, तो 3 × 5 15 15, ये बी ऑप्शन हमारे पास इस तरीके से ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास जो 12वां क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉप आउट इन विच स्टूडेंट हैव लीव देयर स्कूलिंग इन अर्ली। किस स्टेज पर ये ज्यादा होता है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आगे है, अगले पेज पर सोल्यूशन है हमारे पास। तो यानी आगे जो क्वेश्चंस कंप्लीट था, यानी कैन वी लेट इन अ बेटर वे थ्रू डैश, मतलब रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ करिकुलम। आजकल बच्चों का जो बैग है वो उठाने के काबिल नहीं है, ठीक है, जिससे मतलब बच्चा जो है ना वो बीमार हो जाता है। बस्ते का वजन जो है ना इतना वो बढ़ गया है कि बच्चे अपने बैग को उठा नहीं सकते। तो रिडक्शन होनी चाहिए इसमें, कमी आप वेट्स ऑफ करिकुलम जो बुक्स हैं इसके वेट में कमी होनी चाहिए। तो अगला जो ये मकासद में से भी है, एक है एजुकेशन जो मकासद है उसमें से ये चीज भी है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट इसमें कौन सा है, तो पढ़ लेता हूं मैं चारों सेंटेंस को। होम डू यू विश टू पनिश, विच डू यू विश टू पनिश, हु डू यू विश टू पनिश, हुज डू यू विश टू पनिश। तो इसमें करेक्ट कौन सा है दोस्तों। तो 13 में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है होम, यानी किस, बाय होम, जिस तरह हम लगाते हैं बाय होम। डू यू विश टू पनिश, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी व्हाई हैव यू कम लेट, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड कम लेट। अगला जो ऑप्शन है, ही ask me why I come late, he asked me why I have come late, he told me as to why I had late। तो इसमें अगर इसको आप चेंज करें 14 को, तो आपके पास जो दुरुस्त ऑप्शन, he asked me why I had come late,
यानी ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉन्ड डज नॉट एक्सिस्ट इन H2O, HCl, HF और NH3। तो इसमें भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हमारे पास है, और H2O पानी के अंदर भी है, HCl के अंदर नहीं है। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है, if length of a simple pendulum is made 4 times then its time period will becomes dash 1/4, 4 times, double और half। तो ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो फिजिक्स और जो मैथ के क्वेश्चंस होते हैं वो जस्टिफिकेशन के साथ हम करते होते हैं, ताकि उसका मकसद जो है ना हासिल हो, ताकि आपको समझ आए, नेक्स्ट टाइम उससे क्वेश्चंस आए तो उसको हल भी कर सकें। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इसका सोल्यूशन है हमारे पास इस तरीके से होगा। जो टाइम पीरियड होता है इसका फार्मूला होता है 2 पाई n2 स्क्वायर द रूट l डिवाइडेड बाई g, जहां पर g और ये 2 पाई हमारे पास कांस्टेंट है। तो इस तरह हम वैसे इसको लिखना चाहें तो इस तरीके से टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द रूट l। तो अगर स्क्वायर रूट यानी l की वैल्यू अगर हम पुट कर लेते हैं, बाकी इसको थोड़ा सा साइड पे रख लें, तो 2 2s आर 4 होते हैं, तो 2 का जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये डबल है। तो सी ऑप्शन, यानी अगर ये 4 टाइम है लेंथ, तो हमारे पास टाइम पीरियड वो इसका जो है ना वो डबल होगा, यानी उसका ये हाफ हो जाएगा, यानी 2 यानी डबल होगा। तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 17 है, सेल ईटिंग फिनोमेना इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? तो 17 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये है, पेगोसाइटोसिस। तो पेगोसाइटोसिस जो है ना बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन फिर मैथमेटिक्स का है। द स्ट्रिक्ट कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और दरमियान में 0 एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज एज एन सेट। ये एम्प्टी सेट है, सुपर सेट है, सिंगलेटन सेट है और सबसेट है। तो इसका आंसर भी सोल्यूशन में हम बता देते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एम्प्टी सेट इस तरह कर्ली ब्रैकेट आप डाल लेते हैं, अगर बीच में आप 0 या 1 कर लें फिर वो एक एलिमेंट बन जाएगा सिंगलेटन सेट, यानी सी ऑप्शन हमारे पास सिंगलेटन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 19 है 3/8 3/8 जमा 4/2 4 डिवाइडेड बाई 2 इज। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये किसके इक्वल आएगा? तो इसका आंसर भी आपके साथ शेयर करते हैं अगले सोल्यूशन की तरफ। तो 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सोल्यूशन बनेगा 3/8 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। इसका 4 और 8 और 2 का अगर आप एलसीएम लेंगे, 2 1s are 2 2 4s are 8। तो पीछे अगर 2 के साथ करेंगे फिर 2 के साथ होगा 4 1s are 4, यानी 2 4s are 8। इसका एलसीएम 8 ही आएगा। तो यहाँ पर 8 मौजूद है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको आप 4 के साथ कर लें कि इधर भी 8 हो जाए, 2 4s are 8। तो ऊपर भी 4 के साथ 4 4s are 16 और नीचे 4 2s are 8। अब नीचे ये सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम नीचे 8 ही आएगा और ऊपर वालों को प्लस कर ले, 16 + 3 हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 8, और ये बी ऑप्शन इस तरीके से आपके पास बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, Pakistan has the right to use exclusively the water of Desh, Ravi, Sutlej and Chenab, Sutlej, Chenab and Jhelum, और Chenab, Jhelum and Indus, Ravi, Sutlej and Indus। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास चनाब, झेलम एंड इंडस। चनाब, झेलम एंड इंडस, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पाकिस्तान इज लोकेटेड एज देश यानी बिटवीन द इस्लामिक कंट्रीज। लिंक है, वॉल है, ब्लॉक है, रोड है। तो 21 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ये है लिंक, यानी ये लिंक करता है पाकिस्तान इज लोकेटेड एज लिंक बिटवीन द इस्लामिक कंट्रीज। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। इंस्टीट्यूशन प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन इन द नीड्स, टाइम एंड टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन और नीड। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी बेस्ड ऑन, इंस्टीट्यूशनल जो प्लानिंग होती है वो किस चीज पर वो बेस करेगी? तो 22 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो है एडमिनिस्ट्रेशन पर, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इस पर बेस्ड है, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है।
अगला जो क्वेश्चन है 2 and 2 make 4, the word in is dash कंजंक्शन। ये कौन सा कंजंक्शन ये बनता है हमारे पास? तो 23 का आंसर आगे अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है, एडवर्सेटिव और अल्टरनेट। तो इसमें हमारे पास जो बी ऑप्शन है कोऑर्डिनेट, ये बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। लीवर है, पेंक्रियाज है, थायराइड है और एड्रेनल है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है। तो 250 men can finish a work in 20 days, working 5 hours a day to finish a work in within 10 days, working 8 hours a day. The minimum number of men required is कितने होंगे? 310, 300 और 313 और 312। इस पर खुद भी आप क्वेश्चंस पर ट्राई कर सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत दिलचस्प होते हैं, जो निस्बत तनासब के रेशो प्रोपोर्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, और ये हमारा बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। इस पर हम इंशाल्लाह अलग से वीडियोस जो है ना 5, 6, 7 या 8, 10 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि इसमें आपका कंसेप्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस लिख लेंगे। तो सोल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि कितने दिन है हमारे पास क्वेश्चंस में, और है और मेन है। यानी 250 जो बंदे हैं वो 5 घंटों में अगर रोजाना वो काम करे तो 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर कितने बंदे जो है ना रोजाना 8 घंटे काम करे तो वो 10 दिनों में काम मुकम्मल करेंगे। तो सोल्यूशन इस तरह इसका हो जाएगा हमारे पास जो है 20 रेशो ये 10 हो जाएगा, 5 रेशो 8, और यहाँ पर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो ये 25 रेशो 1 हम नहीं करते, x रेशो 25 कर लेते हैं। तरफेन को तरफेन के साथ और वर्सेन को वर्सेन के साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो हमारे पास फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले की मदद से इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 into 8 मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू, और इसको 25 और ये जो है 250 इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड जब आप करेंगे तो 10 8 80 हो जाएगा। तो 80 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, या दोनों तरफ आप डिवाइड कर लें। 20 चौक 80 हमारे पास 4 आएगा। तो 25 पंजे 125 और एक 0 आप लगाएंगे तो ये 1250 डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर आप डिवाइड कर लें तो ये इस तरह आप इससे आएगा 312.5 आएगा। लेकिन यहाँ पर बंदों की बात हो रही है तो आधे बंदे तो होते ही नहीं है, तो इसलिए हम 312.5 को लिख लेते हैं। 313 इसको राउंड ऑफ करके हम इस तरह कर लेते हैं, 313 लिख लेते हैं, और यही हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, 313। तो इंशाल्लाह जो बाकी पोर्शन है 1 से 25 तक तो हमने पहले पार्ट में कर लिए। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी है, थोड़ा फायदा हुआ है इससे, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं